नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो सीटेट का एग्ज़ाम था मॉर्निंग शिफ्ट में, मतलब 15 दिसंबर 2024 जो एग्ज़ाम हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में, आज का जो है ये पेपर 2 है। ध्यान रखिएगा, ये पेपर 2 है और ये पेपर 2 जो है हिंदी का पेपर है। आपको जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी आंसर की हम यहाँ पे देखेंगे। जल्दी से हम आंसर की जो है शुरू करते हैं कि जो है कौन कौन से आंसर्स हैं इसके। आप जो है अपने आंसर्स इससे मिला लीजिए, ठीक है। पूरी कोशिश है कि जो है पूरी तरीके से सही आंसर की देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड जो है कुछ 1 2 4 क्वेश्चंस का हेर फेर रखता ही है, ठीक है। ये शुरुआत से, क्योंकि उससे महंगी मोटी कमाई भी होती है, क्योंकि उसको जो है अगर आपको क्वेश्चंस के मतलब किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन होता है तो उसमें जो है पैसे दे करके जो है करना होता है। तो खैर वो सब अलग बातें। चलिए जो है हम लोग देखते हैं आंसर्स और सीधा सीधा जो है बिना समय गंवाए जल्दी से जो है आंसर्स जो है देख मैच मिलान कर लीजिए। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा जो है कथन सही है यहाँ पे। तो देखिए, भाषा अधिगम के संदर्भ में जो आंसर है यहाँ पे, आंसर जिन लोगों ने डी लॉक किया है वो सभी होंगे। 4th नंबर है, मुद्रित समृद्ध परिवेश में जो है भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे तो जो है आवश्यकता नहीं है, अवचेतन मन से घटित होता है। यहाँ पे केवल जो है भाषा के पाठ्य पुस्तकों के लिए, तो यहाँ पे तो सीधा जो है टैग वर्ड के रूप में भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोना कूदना और बबलाना जो है ये भाषा विकास के जो है किस चरण की अवस्था का उदाहरण है। ये बबलाना वाला तो कल भी क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे जो 92 का आंसर है वो है, देखिए बबलाना भाषिक नहीं हो सकता, पूर्व भाषिक नहीं होता, रेफरेंशियल नहीं हो सकता, यहाँ अभिव्यक्ति परक होता है, एक्सप्रेसिव जो है होता है, ठीक है। आंसर है यहाँ पे ए, ठीक है, 1 वाला आंसर है, ठीक है। जल्दी जल्दी मैच कर लीजिए आप लोग और कमेंट करके हमें बताइएगा जो है आपके कितने क्वेश्चंस जो है इस जो है हिंदी पेपर में सही हुए हैं, ठीक है। ईमानदारी से बताइएगा, कोई भी गलत मत बताना। 93 का जो है, गर्वित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है, मतलब वो बच्चों से हिंदी में बातचीत करता है। जब अध्यापक उसे सुनते हैं तब वो तुरंत जो है अंग्रेजी में उत्तर देने लगता है। ये किसका उदाहरण है, तो यहाँ पे 93 है। देखिए, सामाजिक भाषिक हो नहीं सकता, कोड जो है मिश्रण हो नहीं सकता, बोलियों से लेना देना नहीं, इसे हम कहते हैं कोड स्विचिंग। ध्यान रखिएगा, इसे कोड स्विचिंग का मतलब होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में तत्काल चेंज करने की क्षमता आती है बच्चे में। तो वो हिंदी में बात कर रहा है अपने दोस्तों से, लेकिन जैसे उसने देखा कि सर आ रहे हैं, और वहाँ पे हो सकता है कि स्कूल का एक नियम होगा कि आपको इंग्लिश ही बात करनी पड़ेगी, तो उसने तुरंत जो है चेंज कर दिया अपनी भाषा को, ठीक है। तो ये जो एबिलिटी आती है इसे कोड अंतरण कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कोड स्विचिंग। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। 94 का आंसर देखते हैं, कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से मैच नहीं करता या संबंधित नहीं है यहाँ पे। अब ये बहुत ही सिंपल सा आंसर है। देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया मैच करता है, निकटस्थ विकास सिद्धांत जिसे कहते हैं हम ZPD, ठीक है, 94 का। और यहाँ पे सहारा देना, स्कैफोल्डिंग, जिसमें बच्चे को टेम्परेरी हेल्प दी जाती है। अगर कुछ नहीं आ रहा है और वो बीच में भूल जा रहा है तो उसमें बच्चे को टेम्परेरी हेल्प दी जाती है। यहाँ पे भाषा अर्जन उपकरण जो है ये आंसर में नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर जो है वो बी है। सबसे सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है जिसका तात्पर्य है। अब ये देखिए, प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है जिसका तात्पर्य है यहाँ पे शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। आंसर है ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 96 है, आपके फोन की संपर्क सूची में किसी का फोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है। अब जब आप किसी का फोन नंबर ढूंढते हैं तो ना तो आप समीक्षा करते हैं, ना तो आप सर्वेक्षण करते हैं, ना तो सरसरी तौर पर पठन करते हैं, इसे बारीकी पठन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बारीकी पठन कहते हैं। तो याद रखिएगा, स्कैनिंग इसे कहता है। स्कैनिंग यहाँ पे इंग्लिश से होता है, स्कैन को वही होता है ना, आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं तो वो वही स्कैनिंग होता है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे सी आंसर होगा। बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है। बच्चों के नए शब्द सीखने के स्थान पर नए शब्द देने का यह परिणाम होगा कि बच्चा जो है शब्द की बेहतर जो है समझ बनाने में मदद करेगा। आंसर है यहाँ पे डी, समय की बर्बादी नहीं होगी। ये तो बिल्कुल टैग वर्ड से, ये कंठस्थीकरण हटा दीजिए, बच्चे को भ्रमित करेगा, हटा दीजिए। आंसर हो गया डी, ये सभी बच्चों का आई गेस सही होगा। नेक्स्ट 98 है, लेखन का जो है वो कौन सा प्रकार है जिसमें लेखन बहुधा स्वयं को एक जो है पात्र, मतलब कभी भी कभी नहीं भी के रूप में प्रस्तुत करता है और वृत्तांत सुनाता है। तो इसको जो है क्या कहेंगे,
तो ये वृत्तांत है, तो इसका मतलब है वृत्तात्मक जो है होगा। बाकी जो है व्याख्यात्मक नहीं हो सकता, यहाँ पे परसुएसिव नहीं हो सकता, और डिस्क्रिप्टिव नहीं हो सकता, वर्णात्मक जिस किसी चीज़ का डिस्क्राइब करना होता है। तो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट पूरी तरीके से सही होगा, 100% ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 99 का, देखते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें। तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी चीज़ में जो है एज ए टीचर आप सोच रहे हैं कि बच्चे सबसे ज़्यादा प्रतिभागिता दर्ज करें, इसका उद्देश्य, इस उद्देश्य के लिए आप किस विधि का जो है अनुपालन करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे आदर्श पठन का अनुपालन नहीं किया जा सकता, यहाँ पे सस्वर काव्य पाठन नहीं हो सकता, प्रदर्शन और चर्चा। तो अगर सबसे ज़्यादा प्रतिभागिता दर्ज करें तो इसको हम कह सकते हैं, आंसर होना चाहिए मेरे अनुसार यहाँ पे सी होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब चर्चा करेगा, एक दूसरे से जो है सामाजिक रूप से बात करेगा, सामाजिक रूप से कह सकते हैं मतलब अंतःक्रिया एक दूसरे के, तो छोटे छोटे डिवाइड्स कर दीजिए ग्रुप्स में, ऐसे जो है सिचुएशंस में बच्चे जो है अच्छी तरीके से भागिता जो है दर्ज करते हैं। प्रदर्शन भी हो सकता है, लेकिन प्रदर्शन यहाँ पे आंसर मेरे अनुसार नहीं होना चाहिए। आंसर जिन लोगों का सी है वो ज़्यादा मुझे लगता है सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है सी। नेक्स्ट 100 वाला क्वेश्चन है। एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनता है तथा जो है समश्रोतीय शब्दों को, कॉग्नेट्स जो है, और शब्द क्रम प्रतिमानों की पहचान करता है। इस श्रवण प्रक्रिया को किस रूप से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 100 का, देखिए इसे कहेंगे एक श्रोता किसी बात को सुनते समय, तो यहाँ पे शीर्ष अधोगामी जो है प्रतिक्रियाएं कहेंगे, इसको आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 का। लघु कथा कहते समय पठन के दौरान पठन के दौरान की कौन सी जो है गतिविधि होगी। तो लघु कथा सुनाते समय पठन के दौरान जो गतिविधि होगी वो है शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। जिन लोगों ने सी लॉक किया वो सभी सही होंगे। 102 का आंसर देख लेते हैं। किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं, इस कार्य का क्या मूल उद्देश्य होगा। तो ये बहुत सिंपल सा है। इसका जो मूल उद्देश्य होगा, बच्चे के अंदर जो है प्रश्न बनाना कठिन करना, ये गलत होगा। आप चाहते हैं कि आपका विद्यार्थी जो है कुशलतापूर्वक प्रश्न बनाए, ये मूल उद्देश्य नहीं है। प्रश्न बनाने के लिए उसके काम में मदद करना। आंसर है आंसर है बी। ठीक है, 103 का आंसर देख लेते हैं। भाषा आकलन का मूल उद्देश्य है क्या, किसका मापन करना होता है। तो भाषा आकलन का मूल उद्देश्य होता है बच्चे की भाषा का जो है निपुणता चेक करना, ना कि उपलब्धि होगा। यहाँ पे बच्चे ने ए लगाया है, यहाँ पे उपलब्धि नहीं होती। बच्चे के भाषिक जो है, भाषिक उपलब्धि का मतलब भाषा का प्रयोग कैसा वो कर पाता है। तो यहाँ भाषिक निपुणता चेक करते हैं, ना कि तुलना करना और योगात्मक, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 103 का आंसर है बी। नेक्स्ट 104 देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे जो शिक्षण अधिगम सामग्री का जो मूल उद्देश्य होता है वो है यहाँ पे देखिए अनुशासन को कम करना, अनुशासनहीनता को कम करना, ध्यान आकर्षित करना, ये भी नहीं है, प्रतिफलों का आशान्वित करना। यहाँ पे आंसर हो गया सी। 104 का आंसर होगा सी। ठीक है, शिक्षार्थियों को अधिगम कार्य में संलग्न करना इसका मूल उद्देश्य होता है। 105 का आंसर देख लेते हैं। आपकी एक विद्यार्थी आपकी एक प्रिय पुस्तक पढ़ रही है। आपकी मतलब कोई आप जो बुक्स पढ़ते हैं तो उसको वो उठा लेती है और पढ़ना शुरू कर देती है। अक्सर उसके बने हुए चित्रों को जो है संकेत के रूप में प्रयोग करते उसी को जो है कहानी सुनाती है। जैसे पिक्चर बनी उसी की कहानी सुनाने लगती है। तो ये जो होता है, ये कहानी देख करके इसको कहते हैं वृत्तांत जागरूकता। ध्यान रखिएगा, इसको वृत्तांत जागरूकता कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन पेडागोजी के खत्म होते हैं। अब आते हैं दो जो चीज़ें आएंगी आपको, वो है पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आइए वो जो है उसको देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं कि जो है क्या क्या आंसर है। तो आपको ये पैसेज पढ़ना था और इसी में आंसर ढूंढने का प्रयास करना था। तो मैंने जैसे पैसेज के बारे में बताया था, आपने अगर वैसा किया है तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है एक भी पैसेज गलत नहीं किए होंगे। तो यहाँ देखिए 106 का आंसर है, आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है। तो यहाँ पे 106 का आंसर है मानसिक जो है स्वतंत्रता माना गया है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द। ठीक है, मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए।
तो अगर मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है व्यक्ति को जो है आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, मर्यादा जो कि मर्यादा उन्हें आत्मनिर्भरता का गुण जो है अनिवार्य है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट 108, युवाओं के जो है किस प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा की जाती है। तो युवाओं से जो है हम किस प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा करते हैं, तो यहाँ पे छोटों से कोमलता से व्यवहार करना, ये यहाँ से हम उम्मीद करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा, 108 का बी। 109 है, दब्बूपन की स्थिति जो है किस परिणाम की ओर ले जाती है। तो यहाँ पे बुद्धि तो बढ़ेगी नहीं उससे, दब्बू से उच्च विचार भी नहीं आएंगे, विद्रोह की भावना नहीं होगी। यहाँ 109 का आंसर हो गया डी, 109 का आंसर हो गया डी। ठीक है, 110 है, आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में और कौन से गुण आवश्यक माने जाते हैं। तो आत्मनिर्भरता के साथ जो है चरित्र में जो गुण माने जाते हैं वह उत्साह व श्रद्धा का गुण माना जाता है। आंसर होगा यहाँ पे ए। 111 देख लेते हैं, संस्कार शब्द में विशेषण बनेगा, तो संस्कार शब्द का विशेषण बनेगा 111 का है विशेषण संस्कारी, याद रखिएगा संस्कारी होगा, आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है परमावश्यक जो है शब्द का जो है विच्छेद करना है, तो परम धन आवश्यक हो जाएगा। तो परम धन आवश्यक, तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन 112 का जो है ए। ठीक है, परम धन आवश्यक। नेक्स्ट, किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय का मतलब होता है शब्द, प्रत्यय और उपसर्ग होता है, जिसमें प्रत्यय सबसे आखिरी शब्द में आखिरी में लगा होता है शब्द के, और उपसर्ग शब्द के पहले लगा होता है। तो जो है प्रज्ञा, यहाँ पे ता नहीं आ रहा है, सम्मान, जीवन और आवश्यक, है ना। तो अगर हम इसमें प्रयोग करें तो आवश्यकता। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा डी, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा डी। जिन लोगों ने डी लगाया, सभी लोगों ने सही लगाया होगा। मर्यादा पूर्वक जो है जीवन से यहाँ पे क्या आशय है, तो मर्यादा पूर्वक जीवन से यहाँ पे आशय है स्वतंत्र जीवन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्वतंत्र जीवन का यहाँ पे मूल उद्देश्य निकलता है। 114 का जो है डी आंसर होगा। अब आ जाइए जो है दूसरे पैसेज पे, जो कि पद्य है। इस पद्य को पढ़िएगा और जो है इसको आंसर लगाते हैं। बाद में इसके बारे में हम पूरी तरीके से डिटेल्स बात करेंगे जब हम सीटेट का पेपर आपको फिर से जो है देंगे आप नेक्स्ट जो है एग्जाम्स के लिए। तो जो लोगों को जो है जो पहली बार दे रहे हैं और जिन लोगों को पेपर कठिन लग रहा है या जिसका भी जो है थोड़े से नंबर से कम हो रहा है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पहले जो है इसके बारे में, फिर उसके बाद में डिस्क्राइब कर विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर। 115वें का आंसर देखिए, यहाँ पे रचनाकार कविता के जो है किसका चित्रण नहीं कर सका है। तो यहाँ पे चंदन के वृक्ष, झरनों का और पूर्वजों का। यहाँ पे जिसका चित्रण नहीं किया है वो है अपने क्रोध का, आंसर है डी, आंसर डी सही होगा। रचनाकार को जो है किस प्रकार का भ्रम है, तो यहाँ पे रचनाकार को जिस प्रकार का भ्रम है वो है कविता कुछ भी संरक्षित नहीं कर सकती, आंसर है होगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट, रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया जा रहा है, तो रचनाकार द्वारा जो है जिस चीज का चित्रण किया जा रहा है यहाँ पे है जलप्रपात का, आंसर होगा ऑप्शन ए। रचनाकार ने कविता में क्या सजोने का प्रयास किया है, तो रचनाकार ने जो है कविता में जो स्वयं उसके पास नहीं था उसको सजाने का प्रयास किया है, तो आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। 119वां क्वेश्चन है, कविता जो है जरूर भारी हो जाएगी में कविता का भारीपन में क्या आशय है, तो यहाँ पे भारीपन का आशय है, यहाँ पे कविता जरूर भारी हो जाएगी, यहाँ पे शब्दों की संख्या का अधिक होना बिल्कुल भी नहीं, अरुचिकर होना, भावों की गंभीरता होना, ध्यान रखिएगा। तो भारी हो जाएगी, यहाँ पे भाव जो है उसके जो है हैवी भारी हो जाएंगे। ठीक है, जिसको समझने के लिए एक जो है वैचारिक जो है रूप से समझना होगा, तो यहाँ आंसर हो गया डी। ठीक है, 120 है, जलप्रपात का सामासिक जो है विग्रह हो सकता है, तो जलप्रपात का जो है सामासिक विग्रह होगा जल का प्रपात, आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से जो है हिंदी का पूरा पेपर जो है यहाँ पे ओवर होता है, खत्म होता है। आपने जो है मैच कर लिया होगा, आप जो है हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके इस पेपर में जो है कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपके कितने नंबर हिंदी पेडागोजी में आ रहे हैं। ठीक है, बाकी जो है पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, उन सब पेपर्स को भी आप देख लीजिए। बाकी जो अपलोड नहीं है वो 1 से 2 घंटे में जो है सारे पेपर क्योंकि जो है अपलोड हो जाएंगे, क्योंकि सही से है सटीक पेपर बनाने के लिए, सटीक पेपर उत्तर देने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही अभी के लिए फ़िलहाल, धन्यवाद।